Hello students, how are you? Welcome to the हिंदी क्लास। बच्चों, अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक मेघला भाग 6 निकाल कर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। चलिए बच्चों, अपनी पुस्तक के पेज 114 पाठ 15 बाल गंगाधर तिलक निकाल लीजिए। बच्चों, यह पाठ बाल गंगाधर तिलक यानी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी का जीवन परिचय है। लोकमान्य एक उपाधि का नाम है जो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ऐसे भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भारत की आजादी के दिनों में महत्वपूर्ण कार्य किए। बाल गंगाधर तिलक एक विद्वान, गणितज्ञ और उग्र राष्ट्रवादी हिंदू नेता थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में सहायता की। यह स्वराज्य के पहले और सबसे मजबूत नेता थे। यह पाठ उनके जीवन दर्शन यानी उनकी ऑटोबायोग्राफी है। चलिए बच्चों, इनके जीवन के विषय में विस्तार से जानने से पहले आइए पाठ में आए डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स पर डिस्कशन करते हैं। लोकमान्य, लको क मकोआ आधा न य, लोकमान्य एक उपाधि का नाम जो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। जीवन दर्शन, द श के ऊपर रेव न, दर्शन ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट ज्ञानार्जन, ज्ञकोआ नकोआ ज के ऊपर रेव न, मीन्स ज्ञान प्राप्त करना। स्वाधीनता, आधा स वकोआ ध को बड़ी ई न तकोआ, स्वाधीनता मीन्स आजादी। योगदान, यको ओ ग दकोआन, योगदान कंट्रीब्यूशन। स्वतंत्रता संग्राम, आजादी की लड़ाई। स के ऊपर अंग, ग के पैर में पदेन आ म। समर्पित, स म प को छोटी ई ऊपर रेव त, समर्पित मीन्स बलिदान। संक्षिप्त, स को अंग श को छोटी ई आधा प त, संक्षिप्त ब्रीफ। संघर्षों, स को अंग घ श को ओ ऊपर रेव बिंदी, संघर्षों मीन्स लड़ाइयों। सहजता, आसानी से। व्यक्त करना, बताया। स्वराज्य, आधा स व रकुआ आधा जय, स्वराज्य अपना राज्य। जन्म सिद्ध, जन्म से ही। अधिकार, हक। अग्नि, अ आधे ग को छोटी ई न, अग्नि। बच्चों, बोलने में ई की मात्रा न पर और लिखने में आधे ग पर आएगी। अग्नि मीन्स आग। उष्णता, उ आधा श अण ता, उष्णता गर्मी। प्राधीनता, गुलामी। विश्वत, जहर के समान। अमृत तुल्य, अ म के पैर में री त अमृत, तुल्य त को छोटा उ आधा लय, अमृत के समान। दास्ता, गुलामी। स्वर्ग, आधा स व ग के ऊपर रे, स्वर्ग हेवन। बलिदान, कुर्बानी। चलिए बच्चों, पेज 115 पर चलते हैं। उद्गार, उ आधा द गकोआर, उद्गार विचार। विलक्षण, अनोखी। कार्यक्षमता, कार्य करने की शक्ति। क्षमता, क्ष म तकोआ, क्षमता। ओतप्रोत, भरा हुआ। महाराष्ट्र, म हकोआ रकोआ आधा श ट के पैर में पदेन। रत्नागिरी, र आधा त नकोआ ग को छोटी ई र को बड़ी ई, रत्नागिरी। चिरबल, च को छोटी ई र बल, चिरबल यह एक गांव का नाम है। ब्राह्मण, ब के पैर में पदेन आ आधा ह मण, ब्राह्मण। आगे ख्याति, आधा ख यकुआ त को छोटी ई, ख्याति मीन्स प्रसिद्धि। उच्चारित, उ आधा च चकुआ र को छोटी ई त, उच्चारित बुलाना। गणित, ग न को छोटी ई त, गणित मीन मैथ्स। व्याकरण, आधा वो यकुआ करण, व्याकरण मीन्स ग्रामर। बाल्यावस्था, बकुआ आधा ल यकुआ व आधा स थकुआ, बाल्यावस्था बचपन।
संस्कृत यह एक लैंग्वेज का नाम है। कंठस्थ को अंग ठ आधा स थ कंठस्थ याद। मैट्रिक मको ए ट को छोटी ई नीचे पदेन क मैट्रिक 10वीं परीक्षा पेपर। निधन न को छोटी ई ध न निधन मृत्यु। प्रथम पके पैर में पदेन थम प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास। उत्तीर्ण उ आधा त को बड़ी ई अणा के ऊपर रेफ उत्तीर्ण पास। उपरांत बाद। स्थापना एस्टैब्लिश। आधा स थकुआ प नकुआ स्थापना। स्तर आधा स तर स्तर लेवल उच्च श्रेणी हायर क्लास। लोकप्रिय लको ओ क पक छोटी ई पदेन य लोकप्रिय फेमस। सुशोभित स को छोटा उ श को ओ भ को छोटी ई त सुशोभित विराजमान। विद्यार्थियों छात्रों व को छोटी ई आधा द यकुआ थ को छोटी ई ऊपर रेफ यको ओ पीछे बिंदी विद्यार्थियों छात्रों। राष्ट्र प्रेम देश प्रेम। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट। दैनिक पत्रों डेली न्यूज़पेपर अखबार। संपादन सकोअंग पकवा दन संपादन एडिटिंग। विरुद्ध खिलाफ। प्रचारित फैलाया। कलेक्टर क लकोए आधा कट कलेक्टर जिलाधिकारी। भ्रष्टाचार करप्शन। रिश्वतखोरी रिश्वत लेना। रको छोटी ई आधा श व त रिश्वत खको रको बड़ी रिश्वतखोरी। उजागर एक्सपोज। व्यवस्थापिका आधा व य व आधा स थकुआ पको छोटी ई ककुआ। व्यवस्थापिका मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर। सदस्य स द आधा स य सदस्य मेंबर। चलिए बच्चों अब पेज 116 पर चलते हैं। गणेशोत्सव गणेश चतुर्थी। शिवाजी जयंती छत्रपति शिवाजी का जन्मदिन। आयोजन ऑर्गेनाइज। उत्सव त्योहार। प्रारंभ शुरू। दुर्ग किला द को छोटा उ ग के ऊपर रेफ। भव्य शानदार भ आधा व य भव्य। अंग्रेज विरोधी नीति एंटी ब्रिटिश पॉलिसी। राजद्रोह देश के प्रति बगावत करना। अभियोग दोष लगाना। कारावास ककुआ रकुआ वकवास कारावास जेल। जेल प्रवास पके पैर में पदेन वकवास प्रवास जेल में रहते हुए। ओरायन एक पुस्तक का नाम। प्रसिद्ध विद्वान फेमस स्कॉलर। संबंध रिलेशन। रिहा करना आजाद करना। अगुआ नेता अ ग को छोटा उ आ अगुआ। गौरव सम्मान। क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी। तो आ जाइए अपने पेज 114 पर। पाठ का मूल उद्देश्य। इस पाठ के माध्यम से बच्चे किसी भी व्यक्ति का जीवन परिचय कैसे और किन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है का ज्ञान अर्जन कर सकेंगे। साथ ही महान लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जैसे कि महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने देश की स्वाधीनता में अपना योगदान कैसे दिया और देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन कैसे समर्पित कर दिया। शिक्षण आलोक। शिक्षकगण पाठ पढ़ाने से पूर्व बच्चों को देश में स्वाधीनता प्राप्ति के दौरान हुए संघर्षों के बारे में संक्षिप्त रूप में बताएं, जिससे बच्चे इस पाठ को पढ़ाने में सहजता महसूस करें। उन्हें यह भी बताएं कि किसी के जीवन परिचय को कैसे व्यक्त किया जाता है, जिससे उनको किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी लिखने में सहजता हो, यानी आसानी हो। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। जैसे अग्नि से उष्णता अलग नहीं की जा सकती, वैसे ही कोई हमसे स्वराज्य को अलग नहीं कर सकता।
ये उद्गार किसी और के नहीं बल्कि साहस और विलक्षण कार्य क्षमता से ओतप्रोत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के हैं। बच्चों, इस पैरे में स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान दिया था। उनका मानना था कि गुलामी जहर के समान और नरक के समान होती है और आजादी मांगने से नहीं मिलती, इसे पाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। चलिए अब अगला पैरा पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिरबल गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम बाल था और इनके पिताजी का नाम गंगाधर था। तिलक इनके वंश का नाम था। लोकमान्य लोग उनकी ख्याति या यश के रूप में उच्चारित करते थे, अर्थात इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता था। तिलक जी की माता का नाम पार्वती बाई था। इस पैरे में बाल गंगाधर तिलक के जन्म स्थान और उनके माता पिता के बारे में बताया गया है और साथ ही यह भी बताया गया है कि किस तरह लोग उनकी देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर उन्हें लोकमान्य के नाम से बुलाने लगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनके पिताजी गणित एवं व्याकरण के महान पंडित थे। 10 वर्ष की आयु तक बाल गंगाधर की शिक्षा उनके पिता के संरक्षण में हुई। बाल्यावस्था से ही इन्हें सैकड़ों संस्कृत के श्लोक कंठस्थ हो चुके थे। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। इसी दौरान इनके पिता का निधन हो गया, जिसका इनके दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस पैरे में बाल गंगाधर तिलक के बचपन की स्कूली शिक्षा से लेकर वकील बनने तक के सफर के बारे में बताया गया है। उनके शिक्षा काल में उनके पिता का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। वकालत की परीक्षा पास करने के उपरांत तिलक ने विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 1880 ईस्वी में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल का शिक्षा स्तर उच्च श्रेणी का होने के कारण 5 वर्षों में ही यह स्कूल बहुत लोकप्रिय हो गया। इसके बाद सन 1884 ईस्वी में तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। सन 1885 ईस्वी में इसी कॉलेज में इन्होंने गणित के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। यहाँ इन्होंने विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम की भावना भरने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस पैरे में बताया गया है कि वकील बनने के बाद गंगाधर तिलक ने अपने खास साथियों की सहायता से स्कूल और कॉलेजों की नींव रखी। साथ ही गणित के प्रोफेसर बनकर विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम के प्रति प्रेम भावना को जागृत किया। चलिए बच्चों अब आगे की रीडिंग करते हैं। सन 1891 ईस्वी में इन्होंने मराठा और केसरी दैनिक पत्रों के संपादन का कार्य अपने हाथों में ले लिया और इसके माध्यम से जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध संदेश प्रचारित किया। इस दौरान इन्होंने क्राफई नाम के एक अंग्रेज कलेक्टर के भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी के कारनामे को जनता के सामने उजागर किया। परिणाम स्वरूप जांच के दौरान उस कलेक्टर को पद से हटा दिया गया। तिलक की इस सफलता ने उन्हें जनता के मध्य लोकप्रिय बना दिया और वे मुंबई व्यवस्थापिका सभा के सदस्य चुने गए। इस पैरे में बताया गया है कि धीरे धीरे बाल गंगाधर तिलक एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता के रूप में जनता के सामने आए। उन्होंने अंग्रेजों की गलत नीतियों को जनता के सामने लाने के लिए दैनिक पत्रों को छापने का कार्य अपने हाथ में ले लिया और ब्रिटिश सरकार की क्रूरता की निंदा अपने लेखों के द्वारा की और जनता के एक लोकप्रिय नेता बन गए। चलिए बच्चों अब पेज 116 पर चलते हैं और करते हैं आगे की रीडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलक के प्रयासों से ही मुंबई में गणेशोत्सव और शिवाजी जयंती का आयोजन किया जाने लगा। कुछ समय बाद सन 1894 ईस्वी में गणेश उत्सव को राष्ट्रीय समारोह के रूप में मनाना प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार सन 1896 ईस्वी में इन्होंने रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी जयंती का भव्य आयोजन किया। तभी से ये दोनों पर्व वहां बड़ी धूमधाम से मनाए जाने लगे।
इस पैरे में बताया गया है कि बाल गंगाधर तिलक के ही प्रयासों से मुंबई में गणेश चतुर्थी और छत्रपति शिवाजी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। अगली पंक्ति देखिए। तिलक की अधिक लोकप्रियता एवं अंग्रेज विरोधी नीति के कारण सन 1897 ईस्वी में इन पर अंग्रेजी सरकार ने राजद्रोह का अभियोग लगाकर 1.5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। जेल प्रवास के दौरान इन्होंने ओरायन नाम की पुस्तक लिखी, जिसने विद्वानों का ध्यान इनकी ओर खींचा। यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर इस पुस्तक को पढ़कर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने महारानी विक्टोरिया को इनके संबंध में लिखा। इसका प्रभाव यह हुआ कि इन्हें 6 महीने पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया। इन पंक्तियों में बताया गया है कि बाल गंगाधर तिलक की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर अंग्रेज सरकार ने उन पर देश के प्रति बगावत का झूठा आरोप लगाकर जेल भेज दिया। जेल में रहने के बाद भी वे अपनी लेखनी को साकार रूप देते रहे। उनके द्वारा लिखी पुस्तक को पढ़कर महारानी विक्टोरिया ने उनकी सजा को माफ कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक को कांग्रेस के गर्म दल का अगुवा कहा जाता था। इनका कहना था, भीख मांगने से स्वतंत्रता नहीं मिलती। यह लोकमान्य तिलक का ही प्रभाव था कि उस समय के क्रांतिकारी युवा गीता को हाथ में लेकर फांसी पर लटकने में अपना गौरव समझते थे। इस पैरे में बताया गया है कि लोकमान्य तिलक कांग्रेस पार्टी के जोशीले नेता थे और अपने क्रांतिकारी विचारों के बल पर देश के युवाओं में भी इन्होंने देश प्रेम की भावना जागृत की। तो बच्चों, आज के सेशन में हम इतना ही रीडिंग करेंगे। अब आपने इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, साथ ही इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स और स्पेलिंग्स की दोहराई करनी है। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।